साथियों नमस्कार। अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और उस व्यक्ति को बिना किसी देरी के पकड़ने का काम पुलिस तुरंत कर देती है। अगर प्रभावी व्यक्ति हो तब तो धमकी देने के 10 मिनट के भीतर भीतर दरोगा उसे उठा कर ले जाता है और लॉकअप में बंद कर देता है। और अगर धमकी किसी बीजेपी नेता के खिलाफ दे दी गई हो तब तो फिर कहने क्या। उसके बाद तो कार्रवाई इतनी तेजी से होती है कि रॉकेट भी कम तेज गति से दौड़ता होगा, उससे ज़्यादा तेज गति से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता किसी अन्य पार्टी के नेता को जान से मारने की धमकी देता है और ये कहता है कि मैं उसे 10 लाख रुपए देने का काम करूंगा, कोई इस नेता की गर्दन कलम करके अगर लाएगा। इनकी साजिश देखिए। कानून के अपराधी तो ये हैं ही, समाज के अपराधी भी हैं। इसके साथ साथ ये अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं, उन भोने वाले युवाओं के भी अपराधी हैं जिनको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, आप कलम करके आ जाइए। यानी अपने आप को बचाएंगे। किसी को मारने का अगर आपने बीड़ा उठा रखा है तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं कहते। ये अपने बेटे को इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनको मालूम है कि कानून की जो जंजीर है उसके बेटे की गर्दन पर पहुंचेगी और सलाखों के पीछे ऐसे डलेगा उसका बेटा कि उसका जीवन खराब हो जाएगा। ये अपने बच्चों का जीवन खराब नहीं करना चाहते। ये लोगों को उत्साहित करते हैं, उकसाते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए, हम इतने पैसे आपको देंगे, इतने लाख रुपए हम आपको दे देंगे। हम बात करें जो आपने भी सुना होगा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी न केवल दी गई बल्कि ये कहा गया कि उनकी गर्दन कलम करके अगर कोई लाएगा तो हम 10 लाख रुपए उसको इनाम के तौर पर देंगे। ऐसा व्यक्ति आज़ाद घूमता रहे तब फिर आप क्या कहेंगे। क्या ये कानून का शासन है? क्या सबके लिए कानून बराबर है? राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। क्या सत्ताधारी या विपक्ष की पार्टियां इतनी गिर चुके हैं, ये नेता इतने गिर चुके हैं कि सैद्धांतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं केवल अपनी राजनीति के लिए। और जानी दुश्मन खुद नहीं बनते, ये अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम करते हैं, उनको उकसाने का काम करते हैं। हरियाणा में भी अभी 1-1.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया था। जब किसान आंदोलन के दौरान ये एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे तब इन्होंने कहा था कि लठ उठा लो, और लठ उठाकर अगर किसी को मारने का काम या किसी को तोड़ने का काम आप करोगे 2-4 महीने अंदर रह आओगे, उसके बाद नेता बन जाओगे। इस तरीके के नेता तैयार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ले रखी है वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी 1 नंबर के आतंकवादी हैं। पूरे देश में अगर 1 नंबर का कोई आतंकवादी है तो वो राहुल गांधी है। हम पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी का आपको पता लग गया कि वो 1 नंबर का आतंकवादी है, तब फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आतंकवादी का पता लगने के बाद उसे आज़ाद घूमने क्यों दिया जा रहा है? एक आतंकवादी को विदेश में जाने की परमिशन कैसे दी जा रही है? एक आतंकवादी को चुनाव लड़ने के लिए उसको परमिशन कैसे दी जा रही है? एक आतंकवादी जनसभाएं करता हुआ कैसे घूम सकता है? एक आतंकवादी पैदल यात्रा पूरे भारत की कैसे कर सकता है? एक आतंकवादी संसद में खड़ा होकर के प्रधानमंत्री को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकता है? एक आतंकवादी पूरी की पूरी सरकार को घेरे में लेकर के उनसे सवाल जवाब करते हुए उनको कटघरे में कैसे खड़ा कर सकता है? एक आतंकवादी इस प्रकार आज़ाद कैसे घूम सकता है? हम पूछना चाहते हैं उस मंत्री से और पूरी की पूरी बीजेपी से। किसी भी आतंकवादी की पहचान होने के बाद उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जब इस मंत्री को यह पता लग गया कि आतंकवादी नंबर 1 है राहुल गांधी, तब फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई?
उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर ये आतंकवादी नहीं है तब इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या देश के प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? क्या कानून के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर राहुल गांधी एक नंबर का आतंकवादी है, पूरे देश का अपराधी है, तब फिर उनको आजाद कैसे घूमने दिया जा रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर उनका मंत्री किसी को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और केवल जनता का मूर्ख बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी नंबर 1 घोषित कर रहा है, तब वो मंत्रिमंडल में कैसे है? वो मंत्री कैसे बना हुआ है? उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं की? और हम कांग्रेस से भी पूछना चाहते हैं, इस प्रकार अनर्गल बयानबाजी करते हुए क्या कांग्रेस का नैतिक दायित्व नहीं होता? क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि उस मंत्री के खिलाफ मोर्चा न केवल खोला जाए बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का काम भी कांग्रेस की ओर से होना चाहिए था? अगर ये काम किसी अन्य पार्टी का नेता, बीजेपी के किसी बड़े नेता या बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री, बीजेपी के गृह मंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री या बीजेपी के किसी स्टेट के मंत्री के खिलाफ इस प्रकार का बयान अगर कोई किसी अन्य पार्टी का मंत्री दे रहा होता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, उनके खिलाफ तांडव मच गया होता, उनको देश का गद्दार करार दे दिया गया होता। अरे कम से कम सैद्धांतिक लड़ाई लड़िए, सैद्धांतिक लड़ाई लड़ करके लोगों को अपने फेवर में करके चुनाव जीत करके सत्ता को हासिल कीजिए। इस प्रकार प्रपंच रच करके ये देश की जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। किसी को मूर्ख एक बार बनाया जा सकता है, किसी को मूर्ख 2 बार बनाया जा सकता है, बार बार किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये समझ लीजिए, आतंकवादी नंबर 1 कह करके आप लोगों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। आप अपने काम पर लोगों के बीच में जाइए, अपना काम बताइए कि हमने इतने कार्यकाल में ये काम किया है। जो सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो पूरी की पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। आप ये बताइए कि आपने क्या क्या बदला, आप ये बताइए कि कितने शिक्षण संस्थान आपने खोल दिए, आप ये बताइए कितने हॉस्पिटल आपने बना दिए, कितने डॉक्टर्स आपने अपॉइंट किए, आपने मेडिकल कॉलेज कितने बनाए, आपने IIT IIM कितने बनाए। ये जो बेसिक ज़रूरतें लोगों की हैं, और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो उनकी गली है, जो उनकी सड़क है, जो उनका शहर या गांव है, जहां वो डेली चलता है, जहां वो अपने हॉस्पिटल में उसी रास्ते से जाता है, वहां कीचड़ क्यों है? वो कीचड़ आपने दूर किया कि नहीं? आप लोगों का कीचड़ या गलियों का कीचड़ क्या साफ करेंगे? सबसे पहले तो अपने मन के कीचड़ की सफाई करने की जरूरत है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन नेताओं को सद्बुद्धि दे, और बीजेपी के नेताओं से भी हम सलाह देते हैं कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत हैं कि नंबर 1 राहुल गांधी इस देश का आतंकवादी है, तब उन्हें बिना किसी देरी के सलाखों के पीछे डालने का काम होना चाहिए। ये हमारी मांग है। और हमारी मांग ये भी है कि अगर मंत्री ने अनर्गल वैसे ही तफरी लेने के लिए या बदनाम करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है, तब उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी को तुरंत उनको मंत्री पद से हटाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तब ये माना जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री की सह पर ये लोग बोल रहे हैं, और आज ये बोल रहे हैं, कल को सत्ता किसी और की आएगी तो वो भी इस प्रकार की बयानबाजी करने से चूकेगा नहीं। इससे एक नई परिपाटी का जन्म होगा, इससे एक दूसरे के खिलाफ बैर भाव निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, और ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ठीक नहीं है। आने वाली जनरेशन को, इस यूथ को गर्त में भेजने के बजाय इनका सर्वांगीण विकास करने का जो आपका नैतिक दायित्व है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।